प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं। राणा साहब, आप कानून के शोबा से ताल्लुक रहा है, प्रैक्टिस की है, जानते हैं हमारी अदलिया के निज़ाम को। 3 केसेस आज चल रहे हैं। भुट्टो की फांसी का केस चल रहा है। वो कहते हैं कि दबाव में आके डिक्टेटर ज़ियाउल्लाह का मार चल रहा था, उसके दबाव में आके हमारे जजेस ने गलत फैसला दे दिया। ये सदर जरदारी ने रेफरेंस जारी किया था एज ए सदर। दूसरा, आज नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, उसमें भी यही नाम आता है कि उस वक्त भी अदलिया ने दबाव में आके फैसला किया और एक चलते फिरते वजीर आजम को चलता फिरता किया। ये थोड़ा सा दोस्तों को बताइए, आप कानूनी तौर पर जानते हैं कि हमारे अदलिया में फैसले क्यों कर ऐसे हो जाते हैं? जी, मेरा सवाल आ गया। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा आज के मौके की मुनासबत से एक अहम सवाल किया है। आपको शायद इल्म होगा, ये 2012 में जब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी थे, उन्होंने जो है ना ये केस फाइल किया, जो उस वक़्त से आज तक जो है ना ज़ेर अल्तवा चलता आ रहा है। उसके बाद दो मुख्तलिफ सदूर आए हैं, उन्होंने भी इसको पुट अप नहीं किया, लेकिन इसकी समाअत आज के दौर में आपके सामने आज एक अहम 12 दिसंबर उसकी तारीख मुकर्रर थी, तो उसमें जो है ना अदालत ने जो है ना आज उसकी लाइव कवरेज की है कि पूरी दुनिया ने उसको बराह रास्त जो है ना उसको नशर किया और पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने वो समाअत देखी है। लेकिन उसकी समाअत जो है ना मजीद उसमें ये मैं आपको वजाहत करता जाऊँ, ये समाअत जो है ना जनवरी तक उन्होंने मुलतवी कर दी है। अब दोबारा ये समाअत मजीद जनवरी में होगी, जनवरी अच्छा 2024 में। जी, अच्छा। जो तो तो जो अच्छा, ये बताए। हाँ जी, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का था, जिस तरह आपने कहा कि 2-3 सदर भी आए, तो लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब से कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त से केस आने शुरू हो गए सामने। तो नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। तो अब जो उनके 5 साल जाया हुए, उनको दर बदर जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, उनकी बेटी को भी जेल में जाना पड़ा। क्या देखते हैं आज के इस फैसले को? वो कहते हैं कि उस वक्त दबाव में आके ऐसे फैसले हो गए थे। जी बिल्कुल, जो आपके सामने आज उनको रिलीफ मिला है उससे तो यही अया है कि उनके खिलाफ जो है ना फेक जो है ना मुकदमात बनाए गए थे। उनका मौक़िफ़ भी ये है। चंद दिन पहले उन्होंने इस पे जो है ना उनकी एक बड़ी मीटिंग थी, जिसमें तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला ओहदेदारान शामिल थे, जिसमें उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया है कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ये झूठे मुकदमात दर्ज करवाए थे और हमने ये जलावतनी का दौर गुजारा है, हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, आया उनका एहतसाब भी होना चाहिए। और ये मैं मुतालबा करता हूँ कि जो लोग भी इस गिरोह में जो इस सारी सरगना में मुलव्वस हैं, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। तो एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ इमरान खान, वो भी वजीर आजम रहे हैं, तो उनको वही उसी मुकदमात का सामना है, उसी तरह उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि ये सादक और अमीन नहीं है। उनके ऊपर तोशा खाना, इद्दत में निकाह और साइफर केस, और उनकी तस्वीर भी इशू जारी नहीं हो रही। तो ये किस तरह की हुकूमत है या किस तरह का हमारा इंसाफ है कि एक कैदी के ऊपर इल्जाम है, सिर्फ मुजरम अभी नहीं बना वो, तो उसकी ना तस्वीर ना उसकी कोई बात। इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये कानून में कितनी गुंजाइश होती है एक मुल्जिम के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की है। उन पे इल्ज़ाम है, जिस पे इल्ज़ाम होता है वो कानून की नज़र में मुल्ज़म होता है, और जिस पे जुर्म साबित हो जाता है वो कानून की नज़र में मुजरम साबित होता है, अच्छा। मुजरम नज़र आता है। हम्म, लेकिन आप बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने है कि जो एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं उनके केस ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना केसेस जो है ना बेल्ट अप हो रहे हैं जी। जी। तो उनका मौक़िफ़ है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, उनका मौक़िफ़ है कि मेरे साथ ज़्यादती जो हुई है जिन्होंने करवाई है उनको सामने लाया जाए। तो लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो है ना 50 साल तारीख इस साल की बड़ी पड़ी है कि ये सीजनल पॉलिटिशियन जो है ना वो चल रही है कि हर जी। दौर में कोई एक सियासतदान अंदर होता है और एक बाहर होता है। जी। तो कुछ ग्रोह ऐसे होते हैं जो ऐसी पावर्स होती हैं, कुछ किसी को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ किसी को अगेंस्ट कर रही हैं, या ये ठीक। अप एंड डाउन लेग पोलिंग का सिलसिला चलता आ रहा है। इसकी वजह से तो पाकिस्तान जो है ना दिन ब दिन इन्हताद का शिकार है। तो 5 साल बाद इमरान खान को भी रिलीफ मिल जाएगा जिस तरह आज नवाज शरीफ को मिला है? उस वक्त तो उम्र भी गुजर गई होगी। ज़ाहिर है जो हमारी 50 साल तरीक है उसमें यही है कि 5 साल किसी एक का को टाइम पीरियड दिया जाता है,
और उसके बाद जब वो टाइम मुकर्रर पूरा भी नहीं हो पाता तो इसके बाद दूसरा बंदा जो है ना वो तैयार होता है, उसको उसके लिए जो है ना प्रमोट किया जाता है। ये तो आपके सामने है सारे हालात। अखलाकी तौर पे जो नून लीग को या नवाज शरीफ फैमिली को खुशियां मनानी चाहिए, या उनको सोचना चाहिए कि जो हमारे से हुआ है वो किसी और से हो रहा है? तो किस तरह आप इस वाक्य को देखेंगे, क्योंकि सुनने में आया कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अभी तो वक्ती तौर पे उनको बड़ी खुशी महसूस हो रही है, वैसे भी होनी भी चाहिए कि उनके सारे केस जो है ना वो सारे ख़त्म हो रहे हैं और हम्म, उनको हर तरीके से उनके जो है ना रास्ते साफ होते जा रहे हैं। एक हम्म, इलेक्शन का दौरा शुरू हो चुका है, बल्कि इलेक्शन अनाउंस है तो सारा काम जो है ना उस पर हो रहा है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ जब इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट का क़याम होगा, तश्कील दी जाएगी, तो उसके बाद चीज़ें अय्यां होगी कि कौन किसको कितना रिलीफ मिला है। तो एक तरफ तो जो इलेक्शन का आप कह रहे हैं, तो जो ये दहशत गर्दी सर उठा रही है, कहीं ये पैगाम तो नहीं कि इलेक्शन को डिलेट कर लिया जाए, लेट कर दिया जाए? ये भी इसमें तो कुछ रीजन बन सकता है। जो दहशत गर्दी है उसके बहुत से ज़्यादा मकासद होते हैं। सबसे अच्छा। पहले वो उनका मकसद होता है कि पूरी दुनिया पे जो है ना इंटरनेशनल मैसेज देना कि हम जिंदा हैं, हम अपने जो है ना अज़ाइम उनमें कायम हैं। दूसरे ठीक। नंबर पे जिस मुल्क में वो दहशत गर्दी कार करवा रहे हैं उसमें होता है उनकी गवर्नमेंट को जो है ना वो उनको परेशान करना, अवाम को हरासा करना। क्योंकि ठीक। आपको पता है जब इलेक्शन होगा उसकी मुहिम होगी, जलसे जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, अवाम को थ्रेट्स दिया जाएगा कि आप उसमें शामिल ना हो, इस तरह का मैसेज दिया जाता है। इस वजह से उनके बहुत सारे मकासद होते हैं। वो जब वो उनका टारगेट इसमें सॉफ्ट टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वो उनके उसके साथ मकासद भी पूरे होते नजर आते हैं। आपका शुक्रिया राणा साहब। तो नाजरीन, आपने राणा साहब की जबरदस्त किस्म का तबसरा और तजिया सुना। पहले हिस्से में इन्होंने बयान किया कि दहशत गर्द क्यों इस वक्त सर उठा रहे हैं। दूसरे हिस्से में जो हमारे अदलिया का निज़ाम है, 50 साल तारीख जो बताई जा रही है कि हमारा अदलिया का निज़ाम सही नहीं है, जो आज फैसले किए जाते हैं वो वापस लेने पड़ते हैं। तो अल्लाह करे कि वहाँ इंसाफ मिले, तो हर तबका फिक्र के लोगों को मिले, कोई मजहबी मुनाफरत ना हो। छोटी छोटी बात पे अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी जमानत भी नहीं होती। आखिर में छोटा सा ये बता दीजिएगा कि बाज दफा छोटी सी बात पे भी पकड़ लिया जाता है, हालांकि बाज मजहबी इल्जाम लगा के कोई ऐसी बात हुई भी नहीं होती तो पकड़ लिया जाता है। तो इस पे हमारा अदलिया का निज़ाम किस तरह चल रहा है? ये भी आपका बड़ा अहम सवाल है, बड़ा सेंसिटिव सवाल है। इसमें आपको पता है पाकिस्तान में एक प्रेशर ग्रुप है। अच्छा। जो जब से प्रेशर ग्रुप अपने प्रेशर में है, अपने जो है ना अपनी पूरी ताकत के साथ है, उसकी वजह से उसके सामने कोई अदलिया नहीं, कोई कानून नाफिज करने वाले अदारे नहीं, कोई हम्म। कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो ठीक। प्रेशर उनका कायम दायम है, इस तरह के जो है ना जुल्म सितम आपके सामने होते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कर दी, प्रेशर ग्रुप। नाजरीन, ये प्रेशर बाज दफा स्टैब्लिशमेंट की तरफ से होता है, बाज दफा प्रेशर उलमा की तरफ से हो जाता है, बाज दफा प्रेशर अवाम की तरफ से हो जाता है, बाज दफा प्रेशर शर पसंदों की तरफ से होता है। ये प्रेशर ही है जो दहशत गर्द आज कर रहे हैं, जो हमारे नाम निहाद उलमा कर रहे हैं, और जो नाम शर पसंद अनासर जो अवाम में घुसे हुए हैं वो कर रहे हैं। अगर इस प्रेशर ग्रुप से निपटा जाए और इसके सामने सर नगू ना किया जाए बल्कि उसका मुकाबला किया जाए, तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी खत्म हो सकती है, इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी। नाजरीन, एक दफा फिर हम वतन अजीज पे कुर्बानियां देने वाले फौजियों को सलाम करते हैं। अल्लाह करे कि उनके जो लवाहिकीन जो पीछे रह गई हैं वो अब साल हर साल ये सदमा बर्दाश्त करते रहेंगे। हमारे पता नहीं कितने फौजी और शहीद होंगे। अल्लाह करे कि आखिरी ये धमाका हो, आखिरी ये शहादत हो, और हमारा मुल्क इस शहादतें दे दे के, इतनी कुर्बानियां दे दे के आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले हालात क्या कहते हैं। नाज़रीन, आपने हमारा तबसरा लाइव सुना, इसको हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे, यूट्यूब चैनल पे भी, और हम इसको लगाएंगे टिकटॉक पे भी। दोनों पे जरूर देखिएगा। अगर कभी आपने तबसरा करना होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपका तबसरा लेंगे। जिस तरह आज राणा ज़ीशान साहब ने स्पेन से जबरदस्त किस्म का नफातुल्ला तबसरा किया। राणा साहब, आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।